हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 41 यानी 41। इससे पहले हम आपको 40 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। हर प्रैक्टिस सेट के अंदर हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं और ये क्लास साइंस की रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, साइंस के प्रैक्टिस सेट ये चल रहे हैं जो आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्ले लिस्ट दी हुई है साइंस की, वहाँ जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश, देखिए जब प्रकाश हमारा पानी से होकर कांच में जाता है तब, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पानी से होकर कांच में जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान क्यों होता है? देखिए, ये इसलिए आसान होता है क्योंकि सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। यही कारण होता है कि उसे फोड़ना सुई से आसान होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित परिमाणों में किसके आयाम शेष तीनों से अलग हैं या भिन्न हैं? देखिए, ये जो हैं ये कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात आप रखता है क्या? देखिए, जो रखता है ये एक के बराबर रखता है या फिर उससे अधिक रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जितने भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी सबकी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। चलिए, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? देखिए, अधिक विद्युत चालकता वाली जो धातु है वो हमारी है चांदी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चांदी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, देखिए जब शुद्ध जल में हम डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, ध्यान रखेंगे, घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? देखिए, ध्वनि का जो तारतम्य होता है ये हमारा निर्भर करता है आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति पर ये निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, जब कैलोरी मिति पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होता है? जल जो होता है वो कैलोरी मिति पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये इसलिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोनार यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, एस चंद्रशेखर का जो नाम जुड़ा हुआ है ये एक खगोल भौतिकी है, ध्यान रखेंगे, खगोल भौतिकी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खगोल भौतिकी है। और इन्हें 1983 यानी कि 1983 में विलियम ए फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ध्यान रखेंगे, 1983 के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, चमगादड़ निम्नलिखित में किस कारण से अंधेरे में उड़ सकती है? देखिए, चमगादड़ जो उड़ सकती है वो पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है, इस कारण वो उड़ सकती है, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है वे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूकंप से संबंधित है, बताएंगे सभी, भूकंप से संबंधित है क्या? देखिए, भूकंप से जो संबंधित है वो हमारा सिस्मोमीटर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सिस्मोमीटर द्वारा हम भूकंप को दर्ज कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? देखिए, क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च चालकता हमारी यहाँ होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको मिलान करना है, मिलान करिएगा। चलिए,
लेजर किरण का हो जाएगा हमारा टी.एस. मेनन। लेजर किरण का आविष्कार किया टी.एस. मेनन ने। मेसर किरण का आविष्कार किया था गॉर्डन ने किया था, ध्यान रखेंगे गॉर्डन। और कॉम्पटन प्रभाव का हमारा कॉम्पटन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है शीतलन का नियम हमारा न्यूटन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रीन हाउस गैस है, बताएंगे सभी। चलिए बताइए ग्रीन हाउस गैस है कौन सी। देखिए ग्रीन हाउस जो गैस है ये CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए बायोडीजल के उत्पादन में अपनाते हैं हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांस एस्टरिफिकेशन को अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित है किससे। देखिए ताजमहल जो है वो बहुत दुष्प्रभावित होने का कारण उसका ये है कि अम्ल वर्षा, यानी कि अम्ल वर्षा के कारण बहुत बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिन जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए उन्हें हम बोलते हैं नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नवीकरणीय इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि किसी चम्मच को निकेल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना होगा। देखिए चम्मच के साथ करना होगा कि चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकेल रोड को एनोड बनाना होगा, तभी होगा ये। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है फोटोग्राफी फिल्म का पर सुग्राही पायस या इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, बताइए। देखिए जो प्रयोग किया जाता है ये सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है, बताइए। देखिए जो प्रदूषित करता है ये करता है शीशा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शीशा यानी कि लेड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा 14 कैरेट में के सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है। देखिए 14 कैरेट के सोने में होता है, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। 14 कैरेट का हमें अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले तो रखेंगे 14 और शुद्धतम माप क्या होती है, कितने कैरेट होता है शुद्धतम सोना। सोना होता है 24 कैरेट तो 24 करेंगे, इसका हमें निकालना है परसेंटेज, तो गुणा 100 कर देंगे। तो अब आप निकालिए इसका, ये निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 से कटेगा 14 7 बार और 24 कटेगा 12 बार, और ये हो जाएगा हमारा 700/12। तो इसका हो जाएगा 12 पंजे 60 और 10 इधर पहुंच गया, 12 अट्ठे 96, फिर बाद में 96 4 12 तिया 33 12 तिया 33। हाँ देखिए ये आएगा हमारा 58.33, यानी कि ये हो गया हमारा 58.33। और मैं इसे रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमने बताया 58.33% हमारा ये आया है निकल कर। तो लगभग जो इसके नज़दीक संख्या दी हुई है ऑप्शन में, देखिए 60 है, 100 है, 100, 80 है, 75 है, सबसे नज़दीक हमारा 60, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 60 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है, बताइए। देखिए कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, ये हमारा होता है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। देखिए ये किया जाता है इस्तेमाल टेट्राइथाइल लेड को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेट्राइथाइल लेड इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा समुद्र खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या क्या पाया जाता है। देखिए क्या क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ये पाया जाता है हमारा समुद्री खरपतवार में आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायु में
हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है क्या? देखिए वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब हमारा जल पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जल वहाँ पर पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर करेंगे सभी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। कौन सा प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ये प्रयोग किया जाता है हमारा सोडियम बेंजोएट, ध्यान रखेंगे सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संस्थाओं की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। देखिए ये जो होता है ये न्यूट्रॉन के कारण का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, बताइए। देखिए ये जो जल विसर्जन होता है ये होता है हमारा अश्रुकारी ग्रंथि के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अश्रुकारी ग्रंथि। मैं आपको बता दूं, जब भी दुख हो, डर लगता है, खुशी होती है, उसके समय ये बहुत ज़्यादा, ये ग्रंथि बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और ये तीव्र भावनाएं यानी कि बहुत ज़्यादा जब इंसान भावुक हो जाता है तब नेत्र यानी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और नाक से पानी का विसर्जन होने लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अस्थियां किस में बातिल होती हैं? अस्थियां किस में बातिल होती हैं, बताइए। देखिए अस्थियां हमारी पक्षियों में बातिल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों में बातिल होती हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। देखिए कैंसर के उपचार के लिए हमारी रेडोन गैस उपयुक्त होती है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? देखिए सबसे विशालतम स्तनधारी हमारा है व्हेल मछली। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, व्हेल है और इसका वजन लगभग 150 टन तक हो सकता है या होता भी है और इसकी लंबाई होती है 32 मीटर तक, मैक्सिमम 32 मीटर तक होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 4 से 6 mg या लीटर होना चाहिए, mg पर लीटर होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है, बताइए। देखिए सर्वग्राही रुधिर होता है हमारा ए बी वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बी वर्ग वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ओ वर्ग का जो होता है, ओ वर्ग का रक्त किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया या दिया जा सकता है, लेकिन ए बी वाला किसी भी व्यक्ति से, मतलब हर वर्ग के समूह से, हर वर्ग से वो रक्त ले सकता है ए बी वाला, उसे इसलिए सर्वग्राही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? देखिए मानव के शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखते हैं। चलिए और हम इसको सेंटीग्रेड में अगर बताएं तो 37 सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। देखिए ACTH जो होता है ये स्रावित होता है हमारा पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से ये स्रावित होता है, ध्यान रखेंगे। और इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। देखिए पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेलिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। देखिए आयोडीन युक्त नमक जो लाभकारी होता है ये होता है थायराइड या अवटु ग्रंथि के काम के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीटी बीज है, बीटी बीज है क्या? देखिए बीटी बीज हमारा कपास से होता है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? देखिए, अपोहन का जो प्रयोग होता है ये किसे पूरा करने के लिए होता है बताइए? ये होता है गुर्दे के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुर्दा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ई विशेषतया किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, विटामिन ई जो महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है उपकला या एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए ये महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। देखिए, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन ले जाना। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है, मधुमेह के रोगियों की मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? देखिए, ये जो संबंधित है ये पेप्टाइड्स के वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या होता है? देखिए, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? ये था हमारा 1955 से 1964 यानी 1955 से 1964 था, ध्यान रखेंगे दूसरी का। और प्रथम पीढ़ी का जो काल था ये था 1940 से 1960 तक। और तीसरी जो पीढ़ी थी हमारी इसका था 1965 से 1971 तक। 1965 से 1971 था इसका तीसरी पीढ़ी का काल था। और चौथी पीढ़ी का काल आपको बताना है। देखिए, चौथी पीढ़ी का काल सब कमेंट करेंगे। कल के मैंने अभी जो हमारा क्लास चली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, आप इसे कमेंट करके बताइएगा कितना था। चलिए नेक्स्ट है, MS वर्ड में तैयार की गई फाइल नेम विस्तारक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? देखिए, ये जो होता है ये होता है हमारा .doc यानी कि डॉक्यूमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? देखिए, डेटाबेस मैनेजर का जो उदाहरण है वो आपको बताना है। देखिए, वो हमारा है पैराडॉक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पैराडॉक्स इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे पैराडॉक्स। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा है, डोस और विंडोज किसके प्रकार हैं? देखिए, डोज और विंडोज हमारे सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए इन 50 क्वेश्चनों में से, ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सो थैंक यू सो मच।